नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी टेक टक के एक और शानदार टेक वीडियो में, जिसके अंदर है इंटेल वीएस AMD प्रोसेसर के बारे में। यानी कि कौन सा प्रोसेसर किसके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप एक नया पीसी या फिर लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि इंटेल लूं या फिर AMD, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग या फिर बजट बिल्ड के लिए कौन सा प्रोसेसर परफेक्ट रहने वाला है। तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और वीडियो के साथ एंड तक बने रहो, क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और बाकी इन सभी का प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, पीसी बिल्ड देखना है, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर गिव अवे भी चल रहा है। एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। और स्टोर को विजिट करना ना भूलो, एक से एक हमारे सिलेक्टेड कंपोनेंट्स वहां पर जो है हमने वहां पर लिंक किए हुए हैं आपकी खरीदारी को आसान बनाने के लिए। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं, जिसके अंदर इंटेल और AMD दोनों ही बड़े प्लेयर हैं सीपीयू के मार्केट में। तो इंटेल जो 1968 यानी कि 1968 में स्टार्ट हुआ और बहुत ही सालों तक बिल्कुल किंग बना रहा, स्पेशली सिंगल कोर परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के लिए। और दूसरी तरफ AMD ने 2017 में अपने राइजन प्रोसेसर के साथ में गेम बदल करके रख दिया, ऑफरिंग बेटर वैल्यू और मल्टी कोर परफॉर्मेंस के साथ में आया, जो कि मार्केट में बिल्कुल भी धमाका मचा दिया। 2025 में दोनों ही ब्रांड नेक टू नेक परफॉर्मेंस देते हैं। तो इंटेल का फोकस है हाई क्लॉक स्पीड और एफिशिएंसी पर, जबकि AMD का फोकस है ज्यादा कोर्स, बिगर कैच और बजट फ्रेंडली प्राइस पर। लेकिन कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, यह डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर डेली टास्क करते हैं। चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर के लिए। तो अगर आप गेमर हो तो प्रोसेसर का चॉइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेम्स ज्यादातर सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस और हाई क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन मॉडर्न गेम अब जो है जितने भी आ रहे हैं ये मल्टी कोर का भी यूज कर रहे हैं। अगर गेमिंग के लिए AMD प्रोसेसर की बात करें तो AMD का Ryzen 9700X3D गेमिंग का बाप है। ये थोड़ा सा हायर प्रोसेसर पर हम लोग समझेंगे ताकि पिक्चर क्लियर होती भी चले। इसमें 3D V कैच टेक्नोलॉजी है जो एक्स्ट्रा कैच देता है और बूस्टिंग FPS के साथ में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एग्जांपल के लिए Cyberpunk 2077 के अंदर 325 FPS देता है 1080p पे हाई एंड GPU के साथ में। इसके अलावा Ryzen 9 का 9950X3D की अगर हम बात करें तो ये भी टॉप टियर है, स्पेशली अगर आप गेमिंग के साथ में स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। AMD के प्रोसेसर थोड़े से सस्ते भी होते हैं, जैसे Ryzen 7 का 7800X3D 45,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। ये इतना पावरफुल है कि आप सभी प्रोसेसर को भूल जाएंगे। बाकी अगर गेमिंग के लिए इंटेल प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल का भी कोर अल्ट्रा 9285 जो कि नया आया है, ये सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस के अंदर बिल्कुल भी किंग है। लेकिन गेमिंग में AMD X3D चिप से थोड़ा सा पीछे ये रह जाता है। जैसे स्पोर्ट टाइटल हो गया, यानी कि CS:GO, वैलोरेंट जैसे गेम्स के अंदर जो है ये इंटेल बेटर परफॉर्मेंस देता है। हाई क्लॉक स्पीड यानी कि 5.7 गीगाहर्ट्ज की वजह से ये बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। वहीं पर बिडर्स की अगर हम यहां पर समझें तो गेमिंग्स के लिए AMD Ryzen का X3D सीरीज जो है 9800X3D, जो X3D लग करके आते हैं प्रोसेसर के सामने, या फिर जो है 7800X3D, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, स्पेशली हाई एंड GPUs के साथ में। अगर आप RTX 4090 यूज करते हैं तो उसके साथ में कमाल का परफॉर्मेंस देता है। अगर बजट टाइट है तो इंटेल का कोर i5 का 14600K भी सॉलिड चॉइस हो सकता है, जो कि 30,000 के आसपास में आपको मिल जाता है। आगे वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप यूट्यूबर हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, 3D रेंडरिंग करते हो या फिर हैवी सॉफ्टवेयर जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या फिर ब्लेंडर यूज करते हो, तो उस कंडीशन में मल्टी कोर परफॉर्मेंस और थ्रेड्स ज्यादा होना ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर हम वीडियो एडिटिंग में इंटेल की बात करें तो इंटेल का कोर अल्ट्रा 9285K वीडियो एडिटिंग में बेस्ट होने वाला है, बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। इसके पी कोर यानी परफॉर्मेंस कोर और ई कोर यानी एफिशिएंसी कोर जो होता है, इन दोनों का कॉम्बो मल्टी थ्रेड टास्क में जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जैसे एडोब प्रीमियर प्रो में इसका Ryzen 9 का 9950X को जो है ये बीट कर जाता है और ब्लेंडर के अंदर भी ऑलमोस्ट इक्वल ही परफॉर्मेंस देता है। बजट सिस्टम के मुताबिक इंटेल कोर i9 का 4900 की भी टॉप टियर है वीडियो रेंडरिंग के लिए, बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन है, बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाता है। बाकी वीडियो एडिटिंग के लिए अगर AMD की बात करें तो AMD का Ryzen 9 का 7950X 3D और Ryzen 9 का ही 9950X भी बहुत ही पावरफुल है। इसका बड़ा L3 कैच यानी कि 96 MB जो कि आपको मिलता है 7950X 3D के अंदर, ये डाटा ट्रांसफर को बहुत ही फास्ट बना देता है, जो लार्ज 4K वीडियो एडिटिंग फाइल के लिए बहुत ही परफेक्ट है। Cinebench R23 के अंदर Ryzen 9 का 5950X ने Intel Core i9 12900K को थोड़ी सी एज देता है। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो तो AMD का थ्रेड पर जो प्रोसेसर होते हैं अप टू 64 कोर्स अल्टीमेट चॉइस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, ये प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ही होते हैं। यहां पर विनर की बात करें तो वीडियो एडिटिंग के लिए Intel थोड़ा सा बेटर होता है, जैसे Intel का i9 14900K हो गया या फिर 285K हो गया, क्योंकि ये सिंगल थ्रेडेड टास्क और डेडिकेटेड इनकोडिंग कोर्स का एडवांटेज यहां पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप बजट में हैं, ज्यादा कोर्स एंड कैच आपको चाहिए, तो आप Ryzen 9 सीरीज के साथ में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अगर आप YouTube वीडियो एडिट करते हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप कमेंट में जरूर बताओ, प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हो, ताकि फीडबैक भी आप लोगों का मिलता रहे और भी चीजें क्लियर होती रहे। आगे हम लोग बात करते हैं डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपका काम डेली टास्क जैसे वेब ब्राउजिंग है, जूम कॉल्स हो गया, MS ऑफिस या फिर लाइट एडिटिंग हो गया, ये सारे काम है, लिमिटेड काम है, तो मिड रेंज का प्रोसेसर आपके लिए काफी है। जैसे इंटेल की तरफ अगर हम बात करें डेली टास्क के लिए तो इंटेल का कोर i5 का 14600K और i3 का 13100F बजट फ्रेंडली है। तो इंटेल के प्रोसेसर हाई क्लॉक स्पीड अप टू 5.3 गीगाहर्ट्ज जो कि आपको मिल जाता है i5 14600K के अंदर, जिसकी वजह से ब्राउजिंग और लाइट ऐप में जो है बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी बेटर होने वाला है इसका। तो अगर आप डेडिकेटेड GPU नहीं ले रहे हैं तो इंटेल आपको वहां पर एज देने वाला है। पुराने प्रोसेसर्स नहीं, नए वाले प्रोसेसर्स में बहुत ही बेहतरीन आपको बेनिफिट्स मिलेगा। वहीं पर AMD की बात करें डेली टास्क के लिए तो AMD का Ryzen 5 का 7600X और Ryzen 3 का 8600 भी सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। ये प्रोसेसर ज्यादा कोर्स यानी कि 6 कोर आपको मिल जाता है 7600X के अंदर और पावर एफिशिएंसी आपको देते हैं, तो मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो Ryzen के APUs यानी इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं, स्पेशली बजट बिल्ड के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं। यहां पर विनर की बात करें तो डेली टास्क के लिए दोनों ही काफी हैं, लेकिन इंटेल का कोर i5 14600K जो है बेटर वैल्यू देता है 30,000 के अंदर अगर देखा जाए तो। बाकी जबकि AMD Ryzen 5 7600X थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ता है, जो कि 21,000 के आसपास में इस वक्त वेरी कर रहा है और पावर एफिशिएंसी भी है, तो बजट टाइट है तो AMD लो, अन्यथा इंटेल का जो 14600K है ये बहुत ही पावरफुल है। आगे हम लोग बात करते हैं बजट को ध्यान में रखते हुए। बजट में AMD प्रोसेसर्स की बात करें तो AMD का Ryzen 5 का 7600X जो कि 21,000 के आसपास में मिलता है और Ryzen 7 का 7600X जो कि 32,000 के आसपास में मिलता है, ये मिड रेंज में बहुत ही वैल्यू देते हैं। तो Ryzen प्रोसेसर ज्यादा कोर्स एंड थ्रेड्स के साथ में आते हैं सेम प्राइस के अंदर में, और AM5 प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म अपग्रेडेड भी सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इस सब को ध्यान में अगर रखा जाए तो AMD इन सब मामलों में बेस्ट होने वाला है। बाकी वहीं पर बजट में इंटेल की बात करें तो इंटेल का कोर i5 का 13400F जो कि 15,000 के आसपास में मिलेगा, कोर i5 का 14600K जो कि 30,000 के आसपास में मिलेगा। बजट बिल्डर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है, जिनको थोड़ा सा हैवी काम करना है, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी में बहुत ही बैलेंस देते हैं। यहां पर विनर की बात करें तो बजट के लिए AMD थोड़ा सा बेटर वैल्यू देता है, स्पेशली Ryzen 5 7600X या फिर Ryzen 7 का 7600X के साथ में। लेकिन अगर आपको सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस चाहिए तो इंटेल कोर i5 सीरीज आपके लिए बहुत ही सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वहीं पर प्रोसेसर चॉइस करते वक्त और भी कुछ चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे मदरबोर्ड कंपेबिलिटी। AMD का AM5 सॉकेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट करता है, जबकि इंटेल का LGA 1700 हर 2-3 साल में जो है ये सॉकेट चेंज होता रहता है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। वहीं पर पावर एफिशिएंसी की बात करें तो AMD का प्रोसेसर लाइक Ryzen 7 का 7700X जो है कम पावर कंज्यूम करते हैं, 105 वाट TDP के साथ में आते हैं कंपेयर टू इंटेल के 125 वाट फॉर i7 14700K को अगर ध्यान में रखा जाए तो। ओवरक्लॉकिंग की बात करें तो AMD का सभी प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल होते हैं, जबकि इंटेल के अंदर जो K सीरीज वाले मॉडल हैं i9 का 3900K हो गया, यानी जिसके प्रोसेसर के बाद में K लगा हुआ है वही ओवरक्लॉक को सपोर्ट करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गेमिंग के लिए AMD Ryzen 7 का 9800X 3D या फिर 9700
X 3D बेस्ट रहने वाला है। वीडियो एडिटिंग के लिए Intel Core Ultra 9 का 285K या फिर Core i9 का 14900K टॉप चॉइस रहने वाला है। डेली टास्क में Intel Core i5 का 14600 या फिर AMD Ryzen 5 का 7600X दोनों ही सॉलिड रहने वाले हैं। बजट के अंदर AMD Ryzen 5 सीरीज आपके लिए बेटर वैल्यू देने वाला है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।